वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद हैं। आशुतोष एक मिनट रुको। बिहार के उप मुख्यमंत्री और वित्त मामलों के प्रभारी मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने लगातार दूसरी बार आज अपना बजट सदन के विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश किया है। आइए हम सीधे बात करते हैं इनसे, क्या खासियत है इस बजट की। आपने पहले बजट पेश किया, इसके लिए बधाई आपको, लेकिन क्या देखिए, इस बार के बजट में हम सबों ने 6 सूत्र को आधार बनाया है। स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण एवं शहरी विकास, सबों का कल्याण। तो इन सूत्रों के आधार पर जो आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय 2 में बिहार की जनता से वायदा करके हम सब सरकार में आए, तो उन वायदों को हम सब पूरा करेंगे, क्योंकि हम सबों ने 5 साल का एक कार्यक्रम निर्धारित किया है। उन कार्यक्रमों को हम पूरा करने के लिए हम बजट के आकार को और जो वर्तमान में परिस्थितियां हैं, आपको पता ही है कि कोरोना के कारण जो परेशानी हुई, कहीं न कहीं आर्थिक चक्र ठहर गया, लेकिन उसके बावजूद भी बिहार के किसानों ने, बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने हमारे विकास दर को कायम रखने में बड़ी भूमिका अदा की। हम तो बिहार के सभी किसान को और मेहनतकश जो लोग हैं, जो कृषि पर आधारित होकर बिहार के विकास दर को कायम रखा, उसको हृदय से आभार प्रकट करते हैं। कृषि सेक्टर में भी हम सबको काफ़ी काम करना है। और सबसे जो अच्छी बात है कि कोरोना संक्रमण से हम सब मुक्त हुए, तो एक बड़ी आशा जगी है। और हम भी चाहते हैं कि बिहार के नौजवानों को हम कैसे रोजगार दें, क्योंकि वो रोजगार पैदा करें, रोजगार अन्य नौजवानों को दें। इस आधारित हम सब रोजगारोन्मुख उद्योग लगाना चाहते हैं। कोई नया टैक्स नहीं, लेकिन फिर भी बजट आकार में वृद्धि हुई है। चमत्कार कैसे किया आपने? हमने बताया ना, इसमें बिहार के लोगों ने हम सबों को काफी सहयोग किया है। केंद्र ने भी हमेशा समय समय पर हमें काफी सहयोग किया है। और आपने देखा होगा कि पीएम गति शक्ति के कारण जो परिस्थितियां पूरे देश में बनी है, और बिहार में भी जिस प्रकार से श्री गडकरी जी ने सड़कों का जाल बिछाया है, और गंगा पर इतने सारे पुलों का निर्माण, पटना से लेकर अन्य शहरों में फ्लाईओवर, आरओबी का निर्माण हुआ है। तो ये जो सड़क संचार है, वो किसी भी राज्य के विकास में एक बहुत मजबूत आधारभूत संरचना होती है, और वो एक हमारे विकास का एक बहुत बड़ा सशक्त वाहक भी बना है। तो उम्मीद करते हैं कि बिहार इस बजट आकार से और तेजी से आगे बढ़े। बेरोजगारी की प्रमुख समस्या है यहाँ पे। 19 लाख लोगों को रोजगार, युवाओं को रोजगार देने की बात आपने। इस बजट में क्या आकर्षण है युवाओं के लिए? देखिए, हम सबों ने, आपको पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि लोकल वोकल और एक जिला एक उत्पाद, उस पर भी हम सब आधारित होकर काम कर रहे हैं। क्योंकि आपने महसूस किया होगा कि आज एथेनॉल 17 जो हमारे उद्यमी हैं एथेनॉल का उद्योग लगाने जा रहे हैं, और एथेनॉल में मुख्य रूप से टूटा हुआ चावल और मक्का का उपयोग होता है, और हमारे यहाँ प्रचुर मात्रा में यह उपज हमारे किसान उपजाते हैं। तो स्वाभाविक है कि जब एथेनॉल के उद्योग लगेंगे, और भी अन्य उद्योग, टेक्सटाइल के क्षेत्र में भी हम सबों का प्रयास हो रहा है कि हम सब उसमें उसको स्थापित करें। ये सारे उद्योग कहीं न कहीं रोजगार के संभावनाओं को जन्म देगा। और हमने कहा है कि देखिए, निजी क्षेत्र और जो सरकारी क्षेत्र है, उसमें रोजगार की संभावनाएं बहुत कम रहती है। जब हमारे नौजवान स्वयं रोजगार लगाएंगे, तो दूसरे को भी नियोजित करेंगे, और इसी से एक बड़ा बदलाव आएगा। और यह कहीं न कहीं बड़े कैनवास पर इसको आप उद्योग को आप स्थापित करते हुए देख सके। दो शब्द में अगर कहें तो क्या संदेश देंगे बिहार की जनता को? नहीं, मैं बिहार के लोगों से अपील करूंगा कि आपने जिस प्रकार से विकास दर को बनाने में सहयोग किया, उसके लिए हृदय से आभार है। बिहार की सरकार जो श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही है, और केंद्र के माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से उनके मार्गदर्शन में हम सब काम कर रहे हैं, आने वाले दिनों में बिहार
को एक विकसित राज्य के रूप में हम सब खड़ा करने में सफल होंगे। बिहार के जो मेहनतकश लोग हैं, बिहार के जो नौजवान हैं, वो आगे बढ़कर उद्योग स्थापित करें। कहीं कोई कठिनाई हो तो सीधे हमारा जो तंत्र है उससे संपर्क करें, हमसे संपर्क करें। उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई बिहार में नहीं होगी। अब बिहार तेजी से बदला है, बिहार की व्यवस्था को भी बदलने का हम सबों ने काम किया है, जिससे कि बिहार के लोग बिहार के हित के लिए, बिहार के विकास के लिए अपने पैर पर बेहतर ढंग से काम करके बिहार को आगे बढ़ा सके। धन्यवाद। तो ये हैं तारकिशोर प्रसाद, वित्त मंत्री, और उन्होंने कहा है कि यह बजट जो है युवाओं को रोजगार देने वाला है और आने वाले दिनों में बिहार विकास की नई गति को प्राप्त करेगा। अब देखना यह है कि इस बजट में जितनी बातें कही गई हैं उसका असर आने वाले दिनों में क्या दिखता है। कैमरामैन सुनील के साथ अशोक मिश्र, कशिश न्यूज़, पटना।